नमस्कार सभी को। मैं सुधा गोस्वामी एक बार पुनः अपने चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज एक नया कार्य लेके आप लोगों के समक्ष आज हम आपके लिए कक्षा 1 और कक्षा 2 दिनांक 30/8/2021 से 4/8/2021 तक किस तरह से कक्षा 1 और 2 का शिक्षण कार्य करके डायरी वर्क हमने भरा है, उसके वो लेकर के आप लोगों के लिए आए हैं। इसमें 30 और 31 का कार्य हमें मोहल्ला पाठशाला के साथ भरना था और 1 तारीख से विद्यालय में जिस तरह से शिक्षण कार्य हमने किया है उसका पूरा विवरण आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कक्षा में कक्षा 1 और 2 विषय में समस्त विषय, दिन सोमवार। लर्निंग आउटकम और चयनित पाठ जिस पर कार्य करना है हमें प, फ, ब, भ, म अक्षरों के साथ वस्तुओं को ढूंढना और पतंग की कविता। लर्निंग आउटकम है बच्चे प, फ, ब, भ, म अक्षरों के साथ वस्तुओं को ढूंढते हैं और पतंग की कविता सुनाते हैं। रीड अलोंग स्टोरी है बरसा बादल। आओ अंग्रेजी सीखें एपिसोड 71। अब आते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की तरफ। राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रेषित सामग्री बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजी गई। 30/8/2021 को कृष्ण जन्माष्टमी का अवकाश था, तो कोई भी शिक्षण कार्य नहीं कराया गया, मोहल्ला पाठ कक्षा का आयोजन नहीं किया गया, तो पूरा भी शिक्षण कार्य पूरी तरह से बंद था। अब आते हैं क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वांकलन। इसमें हमने लिखा है बच्चों में निरंतर सुधार हो रहा है, वो सीख रहे हैं। ये पूर्व की कक्षाओं के आधार पर लिखा गया है। अब आते हैं 31/8/2021 दिन मंगलवार। कक्षा में पुनः कक्षा 1 और 2 विषय में समस्त विषय, पाठ और लर्निंग आउटकम। संख्या जोड़ने की कविता, 1 अंक की संख्याओं का जोड़ना। लर्निंग आउटकम है बच्चे संख्या जोड़ने की कविता सुनाते हैं। बच्चे 1 अंक की संख्या को जोड़ते हैं। आओ अंग्रेजी सीखें एपिसोड 72। इस दिन हमें मोहल्ला क्लास का आयोजन भी करना था 31 अगस्त को। तो राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रेषित कार्य बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा गया। बच्चों को कविता गतिविधि कराई गई। रीड अलोंग स्टोरी प्रेरणा साथी द्वारा बच्चों को पढ़ करके सुनाई गई। परिवेशी वस्तुओं की सहायता से, कंकड़, तीली, पत्ती की सहायता से 1 अंक का जोड़ बच्चों को सिखाया गया। गृह कार्य की तरफ आते हैं। संख्या जोड़ने की कविता बच्चों को याद करके आने के लिए दिया गया। जो 1 अंक की संख्या हमने कविता यहाँ पे कराई थी वो बच्चों को याद करके आने के लिए कहा गया। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। बच्चे उत्साह से सीख रहे हैं। अब आते हैं 1 सितंबर 2021 की तरफ। इस दिन विद्यालय खुल गए हैं प्राथमिक स्तर के और बच्चे विद्यालय आना शुरू हो गए हैं। प्रथम दिन है। यहाँ से पूरा डायरी का स्वरूप बदल जाएगा। आपको समृद्ध कार्यक्रम के हिसाब से जो शून्य सप्ताह की कार्य योजना दी हुई है उसके हिसाब से आपको डायरी वर्क करना है और ई पाठशाला से पे जो विभाग के द्वारा कार्य भेजा जा रहा है उस पर भी थोड़ा बहुत आपको कार्य विद्यालय में कराना है। तो सबसे पहले कक्षा में कक्षा 1 और 2 समय सारणी के अनुसार समस्त विषय, दिन बुधवार। लर्निंग आउटकम और चयनित पाठ जिस पर कार्य करना है, तो यहाँ पे कविता, कहानी, सामान्य परिचय, चित्र चार्ट पर चर्चा, प, फ, ब, भ, म अक्षरों को लिखना। अब आते हैं लर्निंग आउटकम की तरफ। बच्चे कविता, कहानी सुनाते हैं, चित्र चार्ट देकर अपने मत रखते हैं, प, फ, ब, भ, म अक्षरों को भी लिखते हैं। हमने उनको मोहल्ला पाठशाला में कुछ ये कार्य करा के पहले से बच्चे सीख चुके हैं।
अब आते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की तरफ। राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रेषित सामग्री बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजी गई। प्रार्थना के पश्चात बच्चों से अपना नाम तो बताओ, छोटी सी गतिविधि कराई गई, उनका परिचय पूछा गया। कहानी दर्जी और हाथी सुनाकर बच्चों से अभिनय कराया गया। पहले दर्जी और हाथी पूरी कहानी पढ़ के सुनाई गई, फिर बच्चों को अभिनय करा करके उसका पूरा रूपांतरण किया गया। बारिश कविता का सस्वर वाचन कराया गया। चित्र चार्ट दिखाकर उनके परिवार के बारे में पूछा गया कि भाई इस चित्र चार्ट में आपको क्या दिख रहा है, आपके परिवार में कौन कौन है, परिवार किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें बच्चों को समझाई गई। बच्चों के सहज होने पर वो विद्यालय में सहज हो गए। उसके बाद उनको कुछ प फ ब भ म अक्षरों का अभ्यास कराया गया, जो हमें विभाग द्वारा भेजा गया था करने के लिए। उसके बाद गृह कार्य की तरफ आते हैं। बारिश कविता बच्चों को याद करके आने के लिए दिया गया। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। शून्य सप्ताह के अंतर्गत प्रथम दिवस में उल्लिखित कार्यों का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। विभाग के कार्यों का भी अभ्यास कराया जा रहा है। अब आते हैं 2 तारीख की तरफ, दूसरा दिन, शून्य सप्ताह का दूसरा दिन। हमें किस तरह से कार्य करना है, क्या कार्य योजना है कक्षा 1 और 2 के लिए। कक्षा में कक्षा 1 और 2 समय सारणी के अनुसार समस्त विषय और दिन बृहस्पतिवार। मोटर स्किल गतिविधि में हमें कराना है समान वस्तुओं का समूह बनाना। कविता, कहानी और चित्र चार्ट वीडियो 1 अंक का जोड़, इनका लर्निंग आउटकम है। बच्चे एक समान वस्तुओं को पहचान कर समूह बनाते हैं, कविता कहानी सुनाते हैं, 1 अंक का जोड़ करते हैं। राज्य परियोजना, अब आते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की तरफ पुनः, जो 2 तारीख का है। राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रेषित सामग्री बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजी गई। प्रार्थना के पश्चात बच्चों से फूल, पत्ती, पेन, जो भी आसपास की वस्तुएं हैं जो अलग अलग रंग की, आकृति की हैं, उनको दी गई और उनसे कहा गया कि आप एक जैसी वस्तुओं का समूह बनाइए। जैसे एक जैसी पत्तियों को इकट्ठा करिए, अलग अलग समूह में एक जैसे फूल को इकट्ठा करिए। तो ये रोचक गतिविधि उनसे कराई गई। उसके पश्चात कल पढ़ाई गई कविता को पुनः दोहराया गया और बच्चों से सुना गया। ये उनको गृह कार्य भी दिया गया था। ओला ओला बम का गोला वीडियो बच्चों को दिखाया गया। सड़क चित्रपाठ पर चर्चा की गई, उनको दिखाया गया, उनसे पूछा गया कि इसमें क्या दिख रहा है आप, और उनके जो भी विचार थे, जो थॉट्स थे, उनसे निकलवाया गया। फिर बच्चों को जोड़ना सिखाया गया। इसमें गणित किट का भी प्रयोग किया गया। उसमें बहुत सी अच्छी सी वस्तुएं हैं, उनके माध्यम से बच्चों को जोड़ना सिखाया गया। गृह कार्य की तरफ आते हैं। परिवार के सदस्यों का नाम याद करके आने को कहा गया। कल परिवार चित्र चार्ट पे चर्चा की गई थी। आज बच्चों को कहा गया कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स, जो भी आपके परिवार में जितने सदस्य हैं, उनका क्या नाम है, कल आप सब लोग आकर के बताएंगे। उसके बाद क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। शून्य सप्ताह के अंतर्गत द्वितीय दिवस में उल्लिखित कार्यों का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन विभाग द्वारा भेजे गए कार्य का भी अभ्यास कराया जा रहा है। अब आते हैं 3 तारीख की तरफ। तीन 9/2021 दिन कक्षा में पुनः कक्षा 1 और 2 विषय में समय सारणी के अनुसार समस्त विषय, दिन शुक्रवार। लर्निंग आउटकम और चयनित पाठ जिस पर कार्य करना है, बच्चों से बातचीत, कविता कहानी, लेबलिंग पर कार्य, प फ ब भ म अक्षरों के साथ वस्तुओं को रंगना। लर्निंग आउटकम इसमें हमने रखा है, बच्चे विद्यालय में हुए बदलाव बताते हैं, कहानी व कविता मन से सुनते और सुनाते हैं, प फ ब म अक्षरों के साथ वस्तुओं को रंगते हैं।
अब आते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की तरफ। राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रेषित कार्य बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा गया। प्रार्थना कराई गई। प्रार्थना के पश्चात विद्यालय में क्या क्या, भी इतने दिन बाद वो विद्यालय आ रहे हैं और उनको विद्यालय में क्या बदलाव देखने को मिल रहा है, ये सारी बातें उनसे पूछा गया, उनको सहज कराया गया। उसके बाद सहज वन से कविता रेलगाड़ी का सस्वर वाचन कराया गया। बच्चों को रेलगाड़ी दिखाई गई और उनको रेलगाड़ी बना करके ये कविता बहुत ही मज़ेदार तरीके से कराई गई। चूहा और रेडियो की कहानी बच्चों को सुनाई गई और फिर बच्चों से इस कहानी का अभिनय कराया गया। वर्कशीट पर रंग भरने की गतिविधि कराकर प फ ब भ म अक्षरों से शुरू होने वाली वस्तुओं को रंग कराएगा, उसमें रंग भरवाएगा। ये भी, इसमें भी बच्चों को बहुत मज़ा आया और उन्होंने इन प फ ब म अक्षरों से शुरू होने वाली वस्तुओं को बहुत ही मज़ेदार तरीके से आनंद लेके रंग किया। गृह कार्य की तरफ आते हैं। कविता रेलगाड़ी याद करके आने को कहा गया। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। समृद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत शून्य सप्ताह के कार्यों का क्रियान्वयन किया जा रहा है और विभाग के द्वारा भेजे गए कार्यों का भी अभ्यास कराया जा रहा है। अब आते हैं 4/9/2021, दिन शनिवार। कक्षा में कक्षा 1 और 2, विषय में समय सारणी के अनुसार समस्त विषय। अब आते हैं पाठ और लर्निंग आउटकम, जिस पे हमें कार्य करना है। अनुभव पर चर्चा, बच्चों के अनुभव पर चर्चा, कविता, कहानी, प्रिंट रिच एक परिचय और मोटर स्किल कौशल, जिसमें हमें त्रिभुज बनवा के रंग कराना है बच्चों से। लर्निंग आउटकम की तरफ आते हैं। बच्चे त्यौहार पर अपनी बात बताते हैं, जैसे उनका मनपसंद त्यौहार क्या है, क्यों मनाया जाता है, ये सारी बातें वो बताते हैं। कविता, कहानी सुनाते हैं। बच्चे चित्र बनाते व पहचानते हैं। अब आते हैं 4 तारीख की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की तरफ। सर्वप्रथम राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रेषित कार्य बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया गया। प्रार्थना के पश्चात बच्चों से उनके पसंदीदा त्यौहार के विषय में पूछा गया और बच्चों ने बड़े चाव से अपने पसंदीदा त्यौहार बताए। कहानी रीता की गुड़िया बच्चों को सुनाया गया। कविता 2, आलू का सस्वर वाचन कराया गया। बच्चों से त्रिभुज का चित्र शिक्षिका द्वारा ब्लैक बोर्ड पर बनाया गया और बच्चों को बनाने के लिए, कोशिश करने के लिए कहा गया और फिर उसमें रंग भरवाया गया। अब गृह कार्य की तरफ आते हैं। त्रिभुज का वर्कशीट पे बना करके बच्चों को दिया गया उनके, कि आप इस त्रिभुज को जो हमने बना के दिया है, इस पे अपने पसंदीदा रंग भर करके आप ले करके आएंगे। और बच्चों को ये भी बताया गया कि इस आकृति को त्रिभुज कहते हैं। उसके पश्चात क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वांकलन। शून्य सप्ताह के अंतर्गत कार्यों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। विभाग द्वारा भेजे गए कार्यों का भी अभ्यास कराया जा रहा है। तो ये था हमारा एक छोटा सा प्रयास। आप लोग पुनः देख लीजिए। 30 तारीख का कार्य मोहल्ला पाठशाला के साथ 2 दिन हमें कार्य करना था और 1 तारीख से विद्यालय के हिसाब से पूरी डायरी फिल करनी थी। ये है 31 तारीख का कार्य। ये 1 तारीख का कार्य, जब बच्चे विद्यालय आना शुरू कर देते हैं। प्रथम दिवस शून्य सप्ताह की पूरी कार्य योजना के हिसाब से सारा कार्य। ये 2 तारीख का कार्य। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। इसके बाद की वीडियो में आपको कक्षा 3 और कक्षा 4 के बच्चों के लिए किस तरह से हमने डायरी वर्क किया है, क्या कार्य कराया है, वो आपको देखने को मिलेगा। ये है 4 तारीख की पूरी कार्य योजना, डायरी वर्क जो हमने विद्यालय में किया है। तो ये था हमारा प्रयास। मिलते हैं कुछ और अच्छे कार्यों के साथ।
तब तक आप सब अपना बहुत ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।